ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈ ਸੀਮਿਤ, ਪਰ ਅਸੀਮ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਮਾਨ ਤਕਬੂਰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਜੋ, ਸਮਝ ਉਸਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਕਹੇ ਹਰਦੇਵ ਕਿ ਚੰਮਦਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਨਿਤੇਰਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਦੇਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दासी आज शब्द नंबर 7 संपूर्ण हरदेव वाणी से आपके सामने विचार रखने वाली है। तो शब्द नंबर 7 की पहली लाइन कुछ इस तरह से है। हर थां वसण वाले रब दा, नहीं है कोई आर या पार। साध संगत जी, कहा गया है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि जो ये परमात्मा है, जिसको ये इंसान निरंकार बोलता है, रब बोलता है, वाहेगुरु वाहेगुरु करता है, या हिंदू धर्म में बोले राम राम कर ले, कृष्ण कृष्ण कर ले, तो ये निरंकार जो है वो हर जगह पे है, हर थां पे है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये ना हो, मगर कण कण में है। आप इस टाइम अगर आंख झपक रहे हैं ना, उसके पास भी ये निरंकार है, इतना पास है हमारे। तो साध संगत जी, कभी ये ना सोचिए कि निरंकार बहुत दूर है। निरंकार हमारी सोच से भी पास है। अगर हम किसी को कुछ कहने जा रहे हैं, जो लफ्ज़ निकल रहे हैं, उन लफ्ज़ों से भी पास ये निरंकार है। कोई ऐसा कोना खाली नहीं है जहाँ पे निरंकार ना हो। ये हर जगह विराजमान है, हर जगह पर ये निरंकार है। बंदे दी ता अकल है सीमित, पर असीम है निरंकार। कहते कहा गया है जो इंसान है, जैसे दासी है और इंसान इस दुनिया में है, हमारी तो सोच ही छोटी सी है। अगर हमारा आज कोई काम नहीं बन रहा, हम बोलेंगे हमारे साथ ही ऐसा होना था, हमारा ये काम बन क्यों नहीं रहा, हमारी कमी कहाँ पे है। जैसे आप देख सकते हो कि पंजाब में किस तरीके से बाढ़ आई हुई है, कितना नुकसान हो गया है, कितने लोगों के घरों में पानी आ गया है। तो साध संगत जी, इस टाइम तो बड़ा दुख वाला टाइम है, पर ये दुख है भी इसलिए क्योंकि आज आपको पता ही है, आज के टाइम में कुछ भी बनाना, घर मकान, घर का फर्नीचर, कुछ भी ले ले, छोटी से छोटी चीज़, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो जिनका घर ही एक ही मंजिल का है, दूसरी मंजिल है ही नहीं है, छतों पे बारिश हो रही है, नीचे पानी भर गया है। तो इस अवस्था में देखा जाए तो कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। पर अगर हम ये बोल लें कि उनका दुख बड़ा है, बड़ा तो नहीं कह सकते, दुख तो है पर बड़ा नहीं है। क्यों? कुछ लोगों की जानें चली गई,
पर उनको अपने घर वालों को पता है कि हमारे घर वाले नहीं रहे। पर कुछ लोग ऐसे जो जो अपनी जान गंवा चुके हैं, पर उनके घर वालों को पता ही नहीं है हमारा इंसान इस दुनिया में है भी है या नहीं। किसका बच्चा नहीं मिल रहा, किसी का घर वाला नहीं मिल रहा, किसी का माँ बाप नहीं मिल रहा, किसी का कोई बुजुर्ग नहीं मिल रहा। तो दुख अगर बोला जाए तो बड़े से बड़ा दुख है इस दुनिया में। हम किसी के दुख को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरा दुख बड़ा उसका दुख छोटा है, क्योंकि हर इंसान का दुख अपने आप में बहुत बड़ा है। तो दासी यही अरदास करेगी कि आप सब भी अरदास कीजिए कि जो इस टाइम पंजाब के हालात हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा कम हो, बारिश कम हो, भगवान दया करे सब पे, ये निरंकार सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए। जो पानी घरों में आ गया वो चला जाए, क्योंकि अगर बरसात चाहिए थी तो अब धूप भी चाहिए। तो ये संसार है, तो कहा गया है कि बंदे दी था अकल है सीमित, कि ये इंसान सोच लेता है कि ये काम तो होएगा ही नहीं, ये तो काम हो ही नहीं सकता। इससे एक दासी को बात और याद आ रही है। कह रहे हैं लोग, जैसे हम आजकल सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ कहा गया है कि पानी का तो रास्ता वही है, पानी घरों में नहीं आया है, पानी का रास्ता वही है, पानी अपने रास्ते से ही जा रहा है। हम लोगों ने पानी के रास्ते में अपने घर बना लिए हैं, तो उसमें भगवान क्या करे। तो आपको भगवान ने नहीं बोला था कि अपने घर बनाओ, पर ये भी है कि नई नॉलेज होगी लोगों को कि ये पानी का रास्ता है, लोगों ने बना लिए। कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जिनको पता ही नहीं है। तो पानी का तो रास्ता वही है, पानी अपने रास्ते पे ही खड़ा है, पानी ने अपने रास्ते से ही जाना है। पर हमने पानी के रास्ते को कम कर दिया था, हमने उधर अपने घर बना लिए थे, होटल बना लिए, दुकानें बना ली, और वो पानी वहाँ आके खड़ा हो गया। अब तो कहा गया कि बंदे की तो अकल है सीमित। हमने तो सोचा कि यहाँ पानी आएगा नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों से पानी तो आया नहीं होगा। तो हमने बोला अब 10 सालों में नहीं आया तो आगे कहाँ आ जाएगा। तो दासी ने अब लाइव एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है कि हमारी अकल बहुत सीमित है, बहुत छोटी है। हम वही काम करते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट होने वाला है, जिसमें हमें मुनाफा मिलेगा, जिसमें हम खुश रहेंगे कि हाँ हाँ ऐसा किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर ये असीम निरंकार है, इसके आगे तो किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि ये किसी का नुकसान नहीं करता, हम अपना नुकसान खुद ही करते हैं। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो प्रकृति पहले कुछ नहीं बोलती, आपको करने देगी, पर जब प्रकृति अपना रूप दिखाएगी ना, आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। बाकी दासी यही हाथ जोड़ के अरदास करती है कि जिनके साथ इस टाइम जिनके हालात बुरे हैं, जो बेचारे घरों में अपने सीमित होकर रह गए हैं, तो उन पे निरंकार थोड़ी दया करे, कृपा करे, बारिश कम करे, और उनका भी जो लाइफस्टाइल है वो अपनी जिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो आगे लिखा गया है जी, मन बुद्धि तो परे है तू तां तेनू समझना मुश्किल है। कि जो हमारी दासी ने पहले बोल दिया कि हमारी सोच से परे निरंकार। हम जो सोचते हैं हम उतना ही सोचते हैं जितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें हमारा मुनाफा होगा। हम वो सोचते नहीं हैं कि जिसमें हमारा नुकसान होगा। तो फिर निरंकार के बारे में कैसे सोच सकते हो, क्योंकि लोगों का दिमाग ही ऐसे चलता है कि हमने ये काम करना है, ये काम करके हमारा अच्छा होगा। तो निरंकार के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। जो इंसान निरंकार के बारे में सोच रहा है वो इन सब से अलग सोच रहा है, क्योंकि वो यही कहेगा कि निरंकार तूने करवाया है, तू ही देखेगा। आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ तेरी वजह से हूँ,
आज यहाँ से तू मुझे आगे लेके जाएगा, तू ही लेके जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से तो ये परे है। रोम रोम विच रमिया है तू, तेनू परखना मुश्किल है। परखना क्या है? इसको परखा नहीं जा सकता। क्यों? रोम रोम में, रोम रोम मीन्स हर जगह पे, हर कण में, हर इंसान की उंगली। आप अपने हाथों को देख लोगे ना तो इसमें भी निरंकार है। पैरों की उंगलियों को देख लो, बालों को देख लो, शरीर को देख लो, अपने हर जगह निरंकार है। क्योंकि दासी दूर क्यों जाए? दासी बोलेगी आपको अपने शरीर का ही नहीं पता कि अभी आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कब आप बैठ जाओ, कब आपके सिर में दर्द हो जाए, कब आप गिर जाओ, कब आप लेट जाओ, कब आपका खाना बनाते बनाते हाथ जल सकता है। ये काम होते हैं। तो अपने आप का ही नहीं पता तो परखना क्या है? ये हमें परखता है। हम नहीं इसे परख सकते, हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है इसे परखने की। ये हमें कठिनाइयों में डालता है। ये देखता है कि सुख में तो जय 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 करेंगे, दुख में देखते हैं कितना मुझे याद करते हैं। तो सुख में नहीं हम याद करते, ये रियलिटी है, नहीं करते याद। दुख आता है, हाय परमात्मा, हे परमात्मा, भगवान इसको शांत करो, भगवान दया करो, कृपा करो। तो अगर सुख में याद कर लेंगे तो दुख का है कोई। तो मुश्किल है परखना इसको। अपनी अकलत जोर नाल कोई इसनू समझ ना पाएगा। अब कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट बनेंगे, ऐसा ही नहीं तो वैसा क्यों है, अगर वैसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, अगर ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। कोई भी बात को अगर आप उन्हें समझाने जाओगे वो अपना दिमाग बहुत लगाएंगे। तो कहता है जो सियाना बंदा ना, जो कह रहा है कि मैं तो भाई मेरे आगे तो कोई किसी का जोर नहीं चलेगा, उसको समझ में भी नहीं आने वाला कि निरंकार है क्या, किसकी बात हो रही है। उससे ये कोसों दूर, जितना कहा गया ना कि रोम रोम विच वस्या तेरे, उसके लिए रोम रोम तो दूर की बात है, उसके तो आसपास भी नहीं है। उसके हिसाब से है तो उसके पास ही है, पर उसकी समझ के हिसाब से उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि वो समझदारी बहुत है इस दुनिया में है, उसको क्या ही समझाएगा कोई। मान कतुबर त्यागो गे जो, समझ उसनों आएगा। वही बात आ गई, मान त्यागना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा, फिर ही समझ आने वाला, वरना ये समझ नहीं आने वाला। क्योंकि इतना सूक्ष्म निरंकार है, इतना इतना सरल है, और जो सरल चीज़ है ना वो बहुत कम समझ आती है। समझ आ भी जाए तो उसे मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई इसे नहीं समझ सकता, हर कोई इसे मान नहीं सकता। आजकल इसे पाने के लिए बड़े बड़े तपस्या त्याग बताए जा रहे हैं, लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर यह बहुत आसान है इसे पाना। पर वही बात है, जितना आसान है इसे पाना उतना मुश्किल है इसे मानना। कि इस निरंकार को जो मान लेगा उसकी तो बल्ले बल्ले है, जो नहीं मानेगा वो तो फिर 84 लाख दुनिया में आएगा और फिर भटकेगा, और फिर इस दीन दुनिया में आएगा, जन्म लेगा, वही कर्म करेगा, फिर वही मृत्यु होगी, फिर उसकी आत्मा 84 लाख जूनियों को फिर भुगतेगी, फिर आएगी। और दुनिया में, संसार में इतना कुछ हो रहा है। आज दासी देख रही है कि आज का माहौल जो है हमारे टाइम से कितना अलग है। तो जब आने वाला टाइम होगा तो जनरेशन का क्या ही होगा, क्योंकि बहुत हालात बुरे होने वाले हैं। दासी देख रही है इस पृथ्वी का, जो पृथ्वी ने जो भगवान, जो लोगों ने इतना यहाँ पे वो किया हुआ है ना, अपनी मनमानी की हुई है और अपने हिसाब से चल रहे हैं। परमात्मा को तो कोई मान ही नहीं रहा, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो उस हिसाब से तो इस दुनिया में बरले तो आएगी बहुत, क्योंकि जो खबरें सुनी जा रही हैं आज, दासी आज की भी थोड़ी बात कर रही है। क्योंकि ये कर कौन रहा है तो परमात्मा ही कर रहा है। क्योंकि कितना कर माफ़ करेगा, हम नहीं सुधरते, पर ये अब सुधारेगा ना, कि सुधर जाओ। पर तरस भी आता है कि
किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एक को सज़ा मिल रही है 10 बीच में शायद निर्दोष ही जा रहे हैं, जिनका कोई कसूर भी ना हो, जिन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किल से अपना घर बनाया है, कितनी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, फिर वो नुकसान हो जाना और उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल है। तो दासी बस यही कहेगी कि संभल जाओ। अब अगर आप सोचते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये दुनिया हमने नहीं बनाई, इस परमात्मा ने बनाई है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आगे लिखा गया जी, निरंकार ते बन जाता है जिसदा भी पूरा विश्वास। कहते निरंकार तो उसका है ही है, अगर समझ लिया जाए तो निरंकार तो उसका है ही है जिसका विश्वास पूरा है, जिसको पता है कि मुझे तो निरंकार बचा लेगा। वो दुख में भी दुखी तो है पर उसे संतुष्टि है तो किया निरंकार नहीं है। अगर ये आज मुझे इस घड़ी में लेके आया तो यहाँ से ये निकालेगा भी यही, क्योंकि हर चीज़ को करने वाला तो ये निरंकार है। हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। ये कर रहा है, ये हमारे से करवा रहा है और हम कर रहे हैं, तो मिलेगा भी उसको। जिसके मन में मोह नहीं है, जिसके मन में मैं नहीं है, उसको मिल जाएगा और उसको ही अंत में मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान के ऊपर चलने से मिलती है, और जो चलना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस बंदे नू ही हो सकदा हर तां ते रब दा एहसास। जो बंदा मान त्यागेगा और जो इसकी रजा में रहेगा उसको ही इसका दीदार होगा, वरना इसको पाना जितना कहा गया ना सरल है, उससे ज़्यादा कठिन है इसको समझना। क्योंकि पाना तो बहुत आसान है, पा तो हर कोई लेता है, पर समझना और पूरी ज़िंदगी उस पर चलना, इसके बातों को समझना बहुत मुश्किल है। दुख में सुख में इसको याद रखना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि सुख में तो इंसान बोलता है कि भाई अब तो मैं ही मैं हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, पर दुख में तो याद तो भगवान ही आते हैं। तो कहते हैं कि अगर सुख में याद रखोगे तो दुख कम ही आएंगे। दुख आते इसलिए हैं क्योंकि आप भूल जाते हो कि आपको बनाया किसने है, आपको यहाँ तक लाया कौन है। तो साध संगत जी आगे कहा गया जी, कहे हर देव की चमदियाँ अखा नाल ना नजरी आंदा है। वही है, जब सुख का टाइम आए आंखें चमक जाती हैं, तब माया से ऊपर कोई लगता नहीं है। माया माया माया, तो माया रंग बिरंगी जेड़ा तेरा जी परचांदी है। पक्की गल समझ लै मेरी ये आंदी ते जांदी है। तो सत्संग जी अवतार वाणी की लाने थी ये। तो यहाँ पे भी लिखा गया कि चमक दी अखां, चमकना मीन्स कि खुशी मिल गई, माया मिल गई, घर परिवार ठीक है, दुनिया के सारे सुख भोग रहे हैं, तो निरंकार भूल ही जाता है। क्योंकि सुख में कोई होगा जो इसे याद करेगा, वरना दुख में ही इसको याद किया जाता है। और जो सुख में याद करता है तो उसको दुख आते भी हैं पर उसको दुख फील नहीं होते, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे लाने वाला ही निरंकार है। अगर ये इस दुनिया में आया तो इसको भी लाने वाला निरंकार है। अगर मुझे आज माया का सुख मिल रहा है तो वो भी निरंकार ने दिया है। अगर आज मुझे फैमिली का सुख, अगर बच्चों का सुख, अगर पत्नी का सुख, अगर माँ बाप का सुख मिल रहा है तो वो भी निरंकार ने ही दिया है। अगर कल को ये नहीं भी रहेगा तो कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं उस साथ लेके नहीं आया था। तो जो जहाँ पे है वो यहीं पे रह जाएगा। बाकी तो ये सब मोह माया है, टाइम पास करने के लिए चीज़ें हैं। बाकी सुख तो दुनिया के सारे चाहिए, इस दुनिया में जीना तो सारे सुख चाहिए, पर उन सुखों को अपने ऊपर हावी ना होने दो कि वो जब जाएं तो आपको दुख हो कि ये क्यों गए। शुक्र करो है, कल को कम हो जाएगा तब भी शुक्र करो कि कोई बात नहीं। कल को अगर नहीं भी रहता है तब भी शुक्र करो कि कोई बात नहीं, भगवान जी दिया था ले लिया, फिर हम काम करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर आप दे देना।
क्योंकि दिया भी इसने, लिया भी इसने, हम तो कोई है नहीं लेने वाले देने वाले। तो बस यही अरदास करो कि परमात्मा आपको शक्ति दे समझने की कि इस दुनिया में ये दुनिया है क्या, जहाँ आप जी रहे हो ये क्या चीज़ है। आगे लिखा गया जी, ज्ञान नितरा नाल ही रब दा, देख रब नू पांदा है। तो लिखा गया कि जी फिर से दासी पड़ेगी, ज्ञान नी तेरा नाल ही बंदा, देख रब नू पांदा है। तो दासी ने इसलिए पढ़ी क्योंकि दासी ने पहले सही नहीं पढ़ी थी लाइन, अब सही पढ़ी है। जो ज्ञान है, जो हमारे निरंकारी मिशन में ज्ञान दिया जाता है, उससे ही इस निरंकार को पाया जाता है। तो साथ संगत जी, ज्ञान तो हमारे मिशन में काफ़ी समय से दिया जा रहा है, हर भवन में मिल रहा है, हर जो महापुरुष मेन महापुरुषों ने परमिशन है ज्ञान देने की। तो जो भी साथ संगत निरंकारी मिशन के साथ जुड़ी है और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, तो वो ज्ञान लीजिए, इस निरंकार को समझिए। फिर आप दासी बोलेगी कि आप पहले पड़ाव पे चढ़ चुके हैं, आपको ज्ञान समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सरल है, 10 मिनट या 15 मिनट में महापुरुष दे देते हैं, पर उसको समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो दासी बोलेगी जिन्होंने अभी भी ज्ञान नहीं लिया, तो देखिए दुनिया का हाल। तो आप ये मत सोचिए कि ले लेंगे, लीजिए ज्ञान को, लीजिए, समझिए, उस पर चलिए, उसे मानिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है या कल नहीं। तो साथ संगत जी, दासी यही बोलेगी कि दासी ने कोशिश की है आपके सामने अपने शब्दों को रखने की। कोई भी शब्द अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, दासी ध्यान देगी। बाकी दासी अगला शब्द जल्दी से लेके आएगी, शब्द नंबर 8, और बाकी शब्द दासी ने कोशिश की उसको भी एक्सप्लेन करने की। उनका लिंक दासी स्क्रीन के ऊपर दे देगी, आप बाकी भी सुन सकते हैं चाह के। अगर दासी की विचार आपको अच्छी लगी होगी तो दासी की विचार को एक लाइक दे दीजिएगा। दासी समझेगी कि आपका आशीर्वाद दासी को मिल चुका है। और कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि हमने ये गलती कर दी है। बाकी करवाने वाले भी आप हैं, समझाने वाले भी आप हैं। दासी तो एक कोशिश कर रही है आप तक अपनी सोच रखने की। तो प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।